जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के माध्यम से एक बड़ा ट्वीट करके बड़ी जानकारी सौंपी गई है तमाम ऐसे भर्ती जिन्होंने बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे और ऐसे में रिजल्ट और खास करके जो है ज्वाइनिंग को लेकर के इंतजार करे। ऐसे में साथी आज आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है। ऐसे में बड़ी जानकारी आ रही कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड करार दिया गया। आखिर किन किन गलतियों की वजह से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड करार दिया गया है, आइए साथी पूरी अपडेट जानते हैं। साथ में कहीं ना कहीं आज के पेपर में क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर छपा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला चल रहा और ऐसे में शिक्षा विभाग के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, आखिर इस एसएलपी के ऊपर भी अपडेट जानेंगे। तो साथ ही कहीं ना कहीं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जानकारी मिली है और कहीं ना कहीं इसमें तमाम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया जो खास करके इस पर सुनवाई होने वाली है। इसके पहले साथ ही हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी के टीआरई एग्जामिनेशन को लेकर के जो अध्यक्ष के माध्यम से ट्वीट किया गया और खास करके इसका मीनिंग क्या कुछ है, किन के डॉक्यूमेंट इनवैलिड होंगे, किन किन वजह से होंगे, पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आज के पेपर में जो महत्वपूर्ण खबर छपा इसके तरफ एक बार हम लोग नजर डालते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बड़ी खबर है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जुट चुका है विभाग। इस प्रकार की बड़ी जानकारी आई है। वो 3 अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कराते हुए कराया जाएगा योगदान। जी हाँ साथी, यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात की जा रही है कि ज्वाइनिंग जो अभ्यर्थियों की होगी ये बिल्कुल बायोमेट्रिक तरीके से होना है। बायोमेट्रिक में जिन अभ्यर्थी के वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे, फाइनली उन्हें ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। खबर ऐसा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को योगदान समेत अनेक कार्य केंद्रीयकृत तरीके से किया जाएगा, मतलब सेंट्रलाइज तरीके से की जाएगी। एक ही बिल्कुल पोर्टल होगा, उसी पोर्टल में ऑनलाइन तरीके से आपकी पूरी जानकारी वहां पर अपलोड की जाएंगी। इसको लेकर के जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग तैयारी में जुट चुकी है और इसके लिए विभाग की ओर से एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा चुका है। सभी गतिविधियां ऑनलाइन होगी और खास करके सभी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कराते हुए योगदान कराया जाएगा। विभाग की ओर से बड़ी जानकारी आई है, खास करके इसकी योजना बनाई गई है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा सभी जिला के डीएम, डीओ और डीपीओ को साथ ही जानकारी दी गई, कहीं न कहीं इस योगदान में अपनी पूर्ण भूमिका निभाए। यहाँ तक कि इसमें प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2-2 आपके सेंटर बनाए जाएंगे। एक बैकअप के लिए होगा, चूंकि हो सकता है कि अभ्यर्थी की संख्या अगर बढ़ेगी तो दूसरे भी केंद्र के माध्यम से वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और खास करके आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। खबर ऐसा है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षा विभाग बड़ी संख्या में शिक्षकों को योगदान को लेकर के अपनी प्रक्रिया पूरी करने वाली है। इसके लिए जिला मुख्यालय में ऐसा स्थान चयनित किया जाए जहां 2 से 3 हजार अभ्यर्थियों की आसानी से योगदान कराया जा सके। ऐसे में 4 से 5 दिनों की ही पूरी समय दिया गया और 4 से 5 दिनों के अंदर ही सभी जिला के डीएम, डीओ, डीपीओ और तमाम ऐसे जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, इन सभी को मिलजुल करके जुट करके खास करके इस काम को अंजाम देना है। खबर ऐसा है कि कंप्यूटर, प्रिंटर और बायोमेट्रिक तमाम ऐसे जो ऑनलाइन डिवाइस है, इन सभी को तमाम जो खर्चे होंगी इन सभी का वहन शिक्षा विभाग ही करेगी। तो साथ ही कहीं कहीं आज के पेपर में जो खबर था आप लोगों ने देख लिया, यानी कहीं ना कहीं अब बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आप लोग को 15 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। खबर ऐसा था कि 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी होंगे, लेकिन संभावना है कि 10 अक्टूबर को आ सकता है, लेकिन साथ ही अगर 10 अक्टूबर को नहीं आएगी तो 15 अक्टूबर से पहले आपका प्राइमरी का भी रिजल्ट और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का भी रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने डीएम को शशांक शुभंकर को पत्र भेजा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक प्रकाशित होने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में शिक्षकों के योगदान और अन्य जितने सारी औपचारिकताएं हैं, इन सभी को पूरी करने के लिए डीआरसीसी भवन, यानी कह ले तो जो डीआरसीसी ऑफिस है, यहाँ पर तमाम ऐसे चीजें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो या आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो, सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे और खास करके बायोमेट्रिक तरीके से ही पहचान करके अभ्यर्थियों का फाइनली ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग आज की खबर को देख चुके हैं और ऐसे में रिजल्ट का जो इंतजार आप लोग का चल रहा था, फाइनली अब रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरुआत हो चुका है। मतलब अब आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। पूरी संभावना है कि आपको 15 अक्टूबर से पहले हर हाल में जारी हो ही जाएगा, लेकिन 10 अक्टूबर का जो मामला था उसमें फिलहाल संशोधन करके कुछ अपडेट दिया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मामला को देखते हैं, उसके बाद
बाद हम लोग बायोमेट्रिक और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी जो डॉक्यूमेंट इनवैलिड की बातें हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह जानकारी आई है कि इट विल बी अप्रिशिएटेड टू द लर्न एडवोकेट्स ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ डू नॉट सीक जजमेंट। यहाँ पर ऑलरेडी साथी देखेंगे तो यहाँ पर डेली काउज लिस्ट फॉर डेट। तो 9 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है, बड़ी सुनवाई होनी है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल दर्ज की गई थी, जो SLP दायर किया गया था, फाइनली इसका कोर्ट नंबर देख सकते हैं 7 है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे जो आपके जस्टिस रहने वाले हैं वो S बोपन्ना रहने वाले, और खास करके ऑनेबल मिस्टर जस्टिस यहाँ पर देख सकते हैं MM, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर MM सुंदरेश जी रहने वाले हैं। तो इन्हीं लोगों के बीच में यहाँ पर साथी जो आप लोग का सुनवाई होना, और खास करके इसका टाइम जब देखेंगे तो 10:30 बजे सुनवाई होनी है। संभवतः आप लोग को 12 से 1 बजे के बीच में कुछ नया अपडेट देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना तो मैं अभी ही बता सकता हूं कि यहाँ पर 99% चांस जो है बिल्कुल DLED के पक्ष में आने की चांस है, 99% चांस है, और 1% BEd के पक्ष में आने का चांस है। अब इसका रीजन आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत ही कम, ऐसे लगभग नहीं मामले, मतलब नहीं के बराबर मामले मिले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले से अपना जजमेंट दे चुकी है और उस जजमेंट को बदलती है। ऐसा लगभग नहीं के बराबर होता है। और मैक्सिमम ऐसे जो मामले हैं जिसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर कोई फैसला पहले से दे चुकी है तो वही फैसला वो आगे भी देने का प्रयास करती है। तो ज़्यादा संभावना यही है कि DLED के पक्ष में ही फैसला आएगा, VED के पक्ष में 1% आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर किसी के पक्ष और विपक्ष करने की बात तो है नहीं, सारे अभ्यर्थी एक जैसे हैं। अब जिसका जीत हो, जिसका भी विजय हो, ये तो बात की बात है, लेकिन साथ इतना तो तय है कि जो भी होगा बिल्कुल अच्छा ही होगा, जो भी होगा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि BED वाले अभ्यर्थी हमारे भी भाई हैं और DLED वाले अभ्यर्थी भी हमारे भाई बहन हैं। तो सारे लोग एक जैसे ही हैं, इसमें किसी प्रकार का पक्ष विपक्ष होने की बिल्कुल बात ही नहीं है, क्योंकि आपके घर में भी BED होंगे, आपके घर में भी DLED होंगे। तो इतना कहीं ना कहीं आप लोग बात को समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर अतुल प्रसाद जी के माध्यम से क्या कुछ बड़ा ट्वीट किया गया है, और इसका साथ ही मैं आपको पूरी अपडेट बताऊंगा। यहाँ पर लिखा जा चुका है कि इट हैज बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ TRE DB दैट मेनी कैंडिडेट्स हैड सबमिटेड द रॉन्ग सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा कि जो स्क्रूटनी की जा रही है TRE जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ऐसे में रॉन्ग सर्टिफिकेट जो है बहुत सारे अभ्यर्थी के द्वारा दैट मैनी कैंडिडेट्स हैड सबमिटेड रॉन्ग सर्टिफिकेट एंड डिड नॉट प्रोसीड करेक्ट सर्टिफिकेट एंड ड्यूरिंग DB। दिस शोज वाज rather deliberate. This may be or may not be a reason to stall DB, but it is sure it's यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर हिंदी मीनिंग इसका समझने का हम लोग प्रयास करेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा जा रहा है कि TRE DB की जांच में पाया गया है कि जी हाँ दोस्तों, यानी आपके जो BPSC TRE एग्जामिनेशन है इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जांच में पाया गया है कि कई ऐसे अभ्यर्थियों हैं जिनके द्वारा गलत किया गया। जी हाँ दोस्तों, गलत किया गया कि गलत प्रमाण पत्र जमा किए गए थे और DB के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। यानी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने गलत जमा किया था, अपलोड किया था, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो उस टाइम में उन्होंने सही प्रमाण पत्र को बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किए, और यही कारण है। इससे यह पता चलता है कि यह जानबूझ करके गलती किया गया है या कहीं न कहीं यानी अनजान में किया गया है। यह DB को रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी। मतलब इनका कहना है कि जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया था उन डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने गलतियां की थी, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उस टाइम में आप लोगों ने सही डॉक्यूमेंट को नहीं दिया, जिस कारण से ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी के यहाँ पर संभावनाएं बिल्कुल गलत चीजें अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ। लेकिन यह तय है कि इसके दुष्परिणाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे लास्ट वाला पॉइंट जब इनका देखेंगे लिखा गया है, लेकिन यह तय है कि इसके दुष्परिणाम होंगे। मतलब जिन अभ्यर्थियों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करा था और जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो उस समय में अगर उन लोगों ने अपना सही नहीं किया है तो इनके लिए दिक्कत की बात है। अब सवाल उठता है कि प्राइमरी वाले अभ्यर्थी का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो फिलहाल इनका डॉक्यूमेंट का आखिर मामला क्या है। तो प्राइमरी वाले को कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट अभी वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। लेकिन हाई स्कूल और +2 वाले जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नहीं अपना हुआ था, जिनका हुआ था और आप लोगों ने जो अपलोड किया था, और फाइनली जाकर के जब आपने वहां पर वेरिफिकेशन में गए थे उस समय अगर आपने सही डॉक्यूमेंट को नहीं दिया, सही तरीके से जांच नहीं हुई, तो बिल्कुल ये तो आपकी ही गलती है। और खास करके लास्ट में इन्होंने लिख भी दिया है कि इसके दुष्परिणाम होंगे, मतलब इसके अच्छे परिणाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये डॉक्यूमेंट वाला प्रॉब्लम साथी जितने भी हमारे प्राइमरी के साथी हैं या माध्यमिक उच्च माध्यमिक के दोस्त हैं, सभी लोग से गुजारिश होगा कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं बिल्कुल सही वही डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन में भी लेकर के जाने हैं, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो और कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल यहाँ पर ज्वाइनिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अब चूंकि पहले वाला समय तो है नहीं, मॉडर्न टाइम आ चुका और ऐसे में गलतियां
की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे, आशा है। कि अब बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में बीएड के पक्ष में अगर फैसला आता है तो कट ऑफ क्या जा सकती है और डीएलएड के पक्ष में फैसला आता है तो कट ऑफ क्या जा सकती है। दोस्तों, बीएड के पक्ष में फैसला बहुत ही कम चांस है आने का, मैक्सिमम चांस है आपको डीएलएड के पक्ष में आने का, चूंकि यही जितने सारे वकील, जितने सारे लोगों से आप पूछेंगे जो जानकार हैं, वो भी आपको बिल्कुल यही बात बताएंगे। ठीक ना। तो अब मैं बात करता हूं, अगर डीएलएड का रिजल्ट जारी होता है तो जिन भी अभ्यर्थियों के मार्क्स अगर साथी अगर मैं आपको बता दूं 45 प्लस हैं या 45 से 2-3 नंबर कम भी हैं, उनके भी रिजल्ट होने की पूरी संभावनाएं रहेगी। लेकिन अगर बीएड के साथ रिजल्ट जारी होता है तो 50 प्लस वाले अभ्यर्थी का कन्फर्म है, 50 प्लस वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट कन्फर्म है। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलेगा जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो। वैसे देख लीजिए क्या कुछ अपडेट आता है। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।